मैं डीडीसी आरिफुल मंजूर गनाई, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा एक एरिया है त्राल, डीडीसी आरिफुल हूँ। तो मेरी गुजारिश यही है, आज मेरी किसी डेवलपमेंट में बात नहीं करनी है, आज कोई बड़ा इशू नहीं है, मगर लेकिन जो बड़ा इशू है आज मैं उन लोगों की बात करूँगा जब इलेक्शन का टाइम होता है, सारी पार्टी दौड़ते हैं गुजर बकरवाल और चौपान तबके के पास कि हमें वोट दो, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। तो बहुत कुछ सबज सुना, सबज घोड़े दौड़ाते हैं कि जनाब हम आपके लिए ये करें, लेकिन आज उनके ऊपर एक मुसीबत है कश्मीर में। आपको पता है जब से पहलगाम हुआ है तो जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी भी पहले से थी, तो आज आपने देखा कि हमारा कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है। ये हमारी बदकिस्मती है, लेकिन कश्मीर ये चाहता है कि हमारा कश्मीर तो ऑलरेडी हिंदुस्तानी है, हम इसमें कोई शक नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है, हम इसके बगैर कहाँ जाएंगे। तो हिंदुस्तान हमारा है, हम इस मुल्क के एक वफादार एक तबका है। तो लेकिन हम बदकिस्मती समझते हैं हमारे लिए कि सीजन में ही ये मसला हुआ, तो आप सब लोगों को मालूम है कि हमारी बदकिस्मती ही समझेंगे इसमें। तो उसके बाद जो हमारे पास एक तबका है गुजर बकरवाल चौपान, जो लोगों के माल पालते हैं, जिनके पास अपना भी माल होता है और कोई खेती वेती बाग शाग उनके पास नहीं होती है, तो वो बेचारे इसी पे चल रहे हैं। उनके बच्चे की पढ़ाई, उनका घर का खर्चा, सारा कुछ इसी पे होता है, वो माल पालते ही जाते हैं भाकों में। तो आज एक बड़ा इशू है, ये मैं मानता हूँ एक बड़ा इशू है। आज मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, यहाँ के सीएम साहब से गुजारिश करता हूँ, एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ, मरकजी सरकार से भी गुजारिश करता हूँ, प्लीज मेहरबानी करके अपील है मेरी तरफ से और उन लोगों की तरफ से जिन लोगों की आज कोई बात नहीं करते हैं। सारे सियासतदान चुप बैठे हैं, सारी पार्टियां चुप बैठे हैं। आज एक मुसीबत है, मैं कहता हूँ ये मुसीबत है, जो बेचारे जाते हैं बाकों में, आज उनको परमिशन नहीं मिलता है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ, सीएम साहब से और एलजी साहब से, मेहरबानी करके इनको जल्द से जल्द परमिशन दें, इनको इजाजत मिले बाकों में जाने का, क्योंकि इनका जो माल है वो अब बीमार हुआ है हीट की वजह से। तो ये जो इनके पास होते हैं भेड़ बकरियां, ऑलरेडी ठंडी के मौसम में ये ठीक रहता है, जब ये इनको हीटअप में लाते हैं तो ये मर जाते हैं, इनकी परेशानियां बढ़ती हैं, बीमार पड़ते हैं, इनका माल, बहुत माल परसों से भी मर गया। तो कल मैं त्राल गया एक एरिया में, वहाँ मुझे ताजियत पे जाना था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे पास आए, चौपान बकरवाल गोजर, बोला जनाब हमारी परेशानी है, हमें परमिशन नहीं मिलता है, हम भाकों में जाते और हमारे पास जो माल है ये अब बीमार हो गया इस हीट की वजह से। तो लेकिन प्लीज़ मेहरबानी करके हमारी बात करें। आज सारे सियासतदान चुप है, सारी पार्टियां चुप है, जो कहते थे इनको सब बाग दिखाते थे कि जनाब हम आपके लिए वो करेंगे। एक छोटा सा काम, एक छोटा सा इशू, मैं मानता हूँ ये बड़ा इशू है, क्योंकि ये एक रोजगार का एक वसील है इनके पास। तो हम मानते हैं हमारा भी माल इनके पास होता है, ऐसा नहीं है कि इन के खारी अपने माल होता है, तो इनका रोजगार है, एक बड़ा असर पड़ गया इस तबके पे। तो मैं गुजारिश करता हूं सीएम साहब से और एलजी साहब से, मेहरबानी करके मेरी अपील है, इन लोगों की तरफ से अपील करता हूं, इन लोगों की तरफ से गुजारिश करता हूं, इनको परमिशन दे ताकि ये बाकों में जाए, इन बेचारों को परेशानियां दूर हो। और बड़ी इशू यह है कि जब इंसान कोई बीमार पड़ता है, बड़ा इशू यह है बड़ा इशू ये है कि जब इंसान बीमार पड़ता है तो लोग फोन पे फोन करते हैं कि जनाब एम्बुलेंस भेजो, यहाँ पे इमरजेंसी है। ये जो सैकड़ों की तादाद में इनकी माल मवाशे जो मर गया, तो इनके पास कोई एम्बुलेंस नहीं है, इनके पास कोई इमरजेंसी नहीं है। सरकार को देखना चाहिए इस इशू को कि ये एक वो तबका है जिनके पास कोई, इसके पास कोई रोजगार है नहीं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक इमरजेंसी है, इनके लिए भी कोई एम्बुलेंस होना चाहिए, डॉक्टर स्टाफ एक्टिव होना चाहिए। आज बाकों के नीचे ये परेशान है, तो इनके पास भी एक स्टाफ जाना चाहिए, जनाब आप लोगों को क्या परेशान है। बस मेरी यही गुजारिश है और इससे अलावा मुझे कुछ नहीं।